नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। सरकारी जिम्मेदार यात्रियों की सुरक्षा से हो रहा है खिलवाड़। फिरहाद हकीम, बालासोर घटना के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम शनिवार रात हावड़ा स्टेशन पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। आज हावड़ा स्टेशन पर उन्होंने कहा, यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मौत के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। पहले रेलवे का अलग बजट था, यात्रियों की सुरक्षा को अलग से देखा जाता था। अब सिर्फ ऊपर से चमकदार वंदे भारत चल रहा है और अंदर से भारत के लोगों को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हावड़ा स्टेशन में घायलों की देखभाल कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर यात्रियों को घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे ने अभी तक यह सूची नहीं दी है कि बंगाल के कितने लोगों की मौत हुई है। जीएम ने आज सूची देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने सभी व्यवस्थाएं की है। उन्होंने घायलों के इलाज और मुआवजे की घोषणा की है। हम उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ आने के बाद मैं अस्पताल में मरीजों के शारीरिक जाँच की व्यवस्था कर रहा हूँ। इसके बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। हावड़ा स्टेशन पर चिकित्सा शिविर खोला गया है। इस दिन सभी मुद्दों को देखने के लिए मंत्री फिरहाद हकीम हावड़ा स्टेशन आए। उनके साथ विधायक गौतम चौधरी, जिला अधिकारी मुक्ता आर्य और अन्य उपस्थित थे। राज्य के सहकारिता मंत्री अरूप राय भी सुबह से हावड़ा स्टेशन पर मौजूद रहे। उत्तर बंगाल की पर्यावरण समस्याओं और समाधानों पर विचार गोष्ठी का आयोजन। सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल की पर्यावरण समस्याओं और समाधानों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल के पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं और समाधानों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। चर्चा बैठक का आयोजन हिमालयन नेचर एंड एडवेंचर फाउंडेशन ने किया था। रविवार को सिलीगुड़ी के राम किंकर हॉल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार और प्रमुख पर्यावरणविद शामिल हुए। इस दिन की चर्चा बैठक में मुख्य रूप से उत्तर बंगाल की हरियाली, पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और समाधान पर चर्चा हुई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इकोस्फीयर और कासा एनजीओ के द्वारा संडे आर्ट हाट में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लगभग 300 बच्चे और युवाओं को इकोस्फीयर के सदस्य निमेश लामा, दर्पण छेत्री, राजीव लामा, विवेक कामी, नियाल लामा और कासा एनजीओ के नारू गोपाल सरकार, आतुनु पात्रा और रोशनी सार के द्वारा पर्यावरण रक्षा कैसे किया जाए और वर्तमान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से कैसे रोका जाए, इस बारे में जानकारी दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वयंसेवी संगठनों की जागरूकता रैली। विश्व पर्यावरण दिवस पर सिलीगुड़ी में शहर के कई स्वयंसेवी संगठनों ने जागरूकता रैली निकालकर प्लास्टिक के इस्तेमाल नहीं करने का संदेश दिया। यह रैली महात्मा गांधी चौक से शुरू होकर हिलकट रोड होते हुए बाघा यतीम पार्क के सामने समाप्त हुई। यह स्वयंसेवी संगठन के अध्यक्ष मुस्कान तामंग ने कहा कि अगर आम जनता जागरूक नहीं होगी तो अकेले प्रशासन द्वारा प्लास्टिक मुक्त शहर बनाना संभव नहीं है। उन्होंने सभी को प्लास्टिक कैरी बैग की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करने का संदेश दिया है। सिलीगुड़ी नगर निगम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। सिलीगुड़ी नगर निगम ने विभिन्न सामाजिक सेवा संगठनों, स्कूलों और नागरिकों को साथ लेकर सिलीगुड़ी की सड़कों पर वृक्षारोपण के माध्यम से मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। इस अवसर पर नगर निगम से एक जागरूकता रैली निकाली गई। मेयर गौतम देव के साथ ही अन्य अधिकारियों ने इस रैली में कदम मिलाया। सेव नेचर सेव फ्यूचर के नारे के साथ लाटागुड़ी जंगल में संपन्न हुई साइकिल रैली। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण रक्षा के संदेश के साथ एक साइकिल रैली रविवार देर शाम लाटागुड़ी जंगल पहुंची। उत्तरेर परिवेश मंच की पहल पर पर्यावरण रक्षा के संदेश देते हुए रविवार को यह जागरूकता साइकिल रैली सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़ से निकाली गई थी, जो देर शाम को जलपाईगुड़ी जिले के गोरुमारा अभयारण्य अंतर्गत लाटागुड़ी जंगल पहुंचकर संपन्न हुई। जलपाईगुड़ी जिले के गोरुमारा नेशनल पार्क में लाटागुड़ी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मंगलाकांत रॉय, डुअर्स के पर्यावरण कार्यकर्ता अनिर्बान मजूमदार, करीमुल हक ने साइकिल चालकों का स्वागत किया।